हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और दोस्तों सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है कि यदि कस्टम वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो, तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में पेरेंट वर्ड को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला जा रहा है उस टाइप से यहाँ पर कस्टम वर्ड को नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टम वर्ड को नोट कर लिया है। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसमें हो क्या रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो है लेटर्स को आपस में यहाँ पर क्रॉस करके लिखा गया है। तो दोस्तों, सेम यही चीज जो है हम यहाँ पर पेरेंट वर्ड में भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें भी जो है हम यहाँ पर लेटर्स को आपस में क्रॉस करके लिखेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग पेरेंट के लेटर्स को जो है आपस में क्रॉस करके लिखें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा APERTN, जो कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप कि क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध को जो है सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के बीच में बताना है कि किस टाइप का वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इन चारों ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, जो आपके वास्तविक संख्याएं होती है यानी कि रियल नंबर्स, वो दो टाइप की होती है। एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंडर आती है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं जो होती है ना, वो आपके दो तरीके की होती है। एक होती है पूर्णांक और दूसरी होती है परिमेय भिन्न। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के अंडर ही आती है आपके पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में जो फिगर दिया हुआ है, ये आपके एकदम सही रिप्रेजेंट कर रहा है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका कुछ इस टाइप से वेन डायग्राम, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपके रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है आपके परिमेय संख्याएं, यानी कि क्या हो जाएगा रेशनल नंबर्स। तो इसको जो है हम यहाँ पर लिखेंगे रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर के अंडर ही क्या आता है? तो रेशनल नंबर के अंडर ही आता है आपका होल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम बन जाएगा इनके अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, और काफी अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिव्या और सतीश जो है ये आपस में विवाहित जोड़ा है। ठीक है, यानी कि दिव्या और सतीश जो है ये आपस में पति पत्नी है। तो सबसे पहले जो है हम इसी स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो ये मान लीजिए कि कोई दिव्या है, ठीक है, जो कि सतीश के साथ में विवाहित है। ठीक है, और प्लस का साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है आपस में पति पत्नी है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि सेम और अर्णव भाई हैं। ठीक है, अब कोई सेम है और अर्णव है जो कि आपस में भाई है। तो ये मान लीजिए कि कोई सेम है जो कि किसका भाई है? तो ये अर्णव का भाई है। तो ये मान लीजिए कोई अर्णव हो गया, और ये आपस में क्या हो गए? ये हो गए आपस में भाई। अब आगे क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि सेम जो है ये सतीश का भाई है, यानी कि अब सतीश और सेम जो है ये भी आपस में भाई हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी कि सतीश अगर सेम का भाई है और सेम अगर अर्णव का भाई है, यानी कि ये तीनों जो है सेम, सतीश और अर्णव, ये आपस में भाई हो गए। अब क्या बोला जा रहा है कि अर्णव की पुत्री दिव्या। ठीक है, अब देखिए ये जो अर्णव है ना, इसकी जो पुत्री होगी, ठीक है, अर्णव की पुत्री, ठीक है, ये जो है ना दिव्या के पति से किस प्रकार से संबंधित है?
तो देखिए अर्णव की जो पुत्री है ये आपके दिव्या के जो पति हैं, दिव्या के पति कौन है, तो दिव्या के पति है देखिए सतीश, ठीक है। तो इससे किस प्रकार से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों काफी अच्छा सवाल है, लॉजिक भी अच्छा है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि दिव्या के जो पति है सतीश, इसका जो है आपके अर्णव की पुत्री के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों सतीश, सेम और अर्णव ये तीनों जो है आपस में भाई है, और दोस्तों जो भाई की पुत्री होती है वो आपके क्या लगेगी, वो लग जाएगी भतीजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइसी, यानी कि भतीजी। देखिए सतीश, सेम और अर्णव ये तीनों आपस में भाई हैं, ठीक है। और जब भाई हैं तो देखिए सतीश जो है ना ये अर्णव का जब भाई है तो भाई की जो पुत्री होती है वो क्या लगेगी, वो लगेगी भतीजी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। काफी अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी जो है कोडिंग डिकोडिंग का काफी एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि सॉल्यूशन वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो और गारमेंट्स वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो, तो आपको बताना है कि एडवांस वर्ड को जो है किस टाइप से लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन वर्ड को नोट कर लेंगे कि इसको किस टाइप से लिखा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन वर्ड को नोट कर लिया है। और अब अगर आप लोग इसमें देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए s का जो संबंध है वो यहाँ पर x के साथ में बताया गया है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि प्लस का 5 हुआ है, क्योंकि देखिए s जो है वो आपके 19 नंबर पे आता है, और उसमें अगर हम लोग प्लस का 5 ऐड करते हैं तब जाकर के आपको 24 मिलेगा, जो कि आपके x का नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला लेटर, तो अगले लेटर में क्या हुआ है कि O के ऑपोजिट दिया है L, और हम जानते हैं कि अल्फाबेट में जो है आपके O के ऑपोजिट L ही आता है, ठीक है। फिर देखिए L से Q, तो इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए U के ऑपोजिट F दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट में जो है F के ऑपोजिट U आता है। फिर देखिए T आता है 20 नंबर पे और Y आता है 25 पे, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए I के ऑपोजिट R, फिर O से T, यानी कि यहाँ पे भी जो है प्लस का 5 हुआ है, और N के ऑपोजिट हम जानते हैं कि M आता है, यानी कि एक बार जो है लेटर के साथ में +5 करके लिखा गया है, और दूसरे लेटर में जो है जो ऑपोजिट वाला लेटर है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है गारमेंट्स को भी यहाँ पर लिखा गया है। अब हमें ये बताना है कि एडवांस को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है आपके एडवांस वर्ड को नोट कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a के साथ में प्लस का 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर s और x में भी जो है सबसे पहले प्लस का 5 हो रहा था। तो a से अगर मैं प्लस का 5 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f, ठीक है। फिर देखिए d के ऑपोजिट वाला लेटर लिखेंगे, तो d के ऑपोजिट आता है w, ठीक है। फिर देखिए v से जो है हमें यहाँ पर प्लस का 5 करना है, तो v से अगर प्लस का 4 किया जाए तब तो z आ जाता है, और +5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a। फिर देखिए a के ऑपोजिट वाला लेटर, ठीक है। तो a के ऑपोजिट में क्या आता है, a के ऑपोजिट आता है z। फिर यहाँ पर जो है हमें n से प्लस का 5 करना है, तो n से प्लस का 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा s। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर तो c से जो है हमें यहाँ पर ऑपोजिट वाला लेटर लिखना है, तो c के ऑपोजिट आता है x। फिर यहाँ पर जो है हमें e के साथ में प्लस का 5 करना है, तो e आता है 5 नंबर पे, और उसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10, और 10 पे आता है j। और उसी टाइप से देखिए d के ऑपोजिट वाला लेटर लिखेंगे, तो d के ऑपोजिट आता है w। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, जो कि हो जाएगा FWAZSXJW, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अक्षर समूह जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको काफी सारे अल्फाबेट्स की एक सीरीज दी हुई हो ना, तो उसको जो है आप लोग ओपन करके लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि इसको जो है हम स्टेप बाय स्टेप ओपन करके लिख लेंगे। तो हमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है PWF, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया PWF। उसके बाद दिया हुआ है Q, T और K, ठीक है। उसके बाद है आपके पास R, Q और P।
उसके बाद देखिए दिया हुआ है एस, एन और यू, और नेक्स्ट टर्म आपको दी हुई है यहाँ पर टी, के और जेड, और उसके बाद की जो टर्म आएगी ये आपसे पूछी जा रही है कि कौन सी आएगी। तो अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो देखिए P से Q यानी यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, फिर देखिए Q से R, तो Q से R यानी यहाँ भी प्लस का 1 हुआ है, R से S यानी इसमें भी प्लस का 1, और S से T यानी यहाँ पे भी प्लस का 1। तो जाहिर सी बात है कि अगली बार भी प्लस का 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास U। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, तो W से T यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, ठीक है, क्योंकि 23 से 20 की ओर जा रही है। फिर देखिए सीरीज में क्या हो रहा है कि T से Q यानी यहाँ पे भी माइनस का 3 हुआ है, यानी कि इसमें भी माइनस का 3 हुआ है, और यहाँ पे भी माइनस का 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि K से भी माइनस का 3 कर देंगे, जिससे कि हमें मिलेगा H, ठीक है। और अब अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखेंगे ना, तो आपको जो है आंसर मिल चुका है, और ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए इस सीरीज को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए F से K, तो F से K में देखेंगे तो F आता है 6 नंबर पे और K आता है 11 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है, फिर इसमें भी प्लस का 5 हुआ है, और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें भी जो है प्लस का 5 हो रहा है। तो Z में भी अगर हम लोग प्लस का 5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको E मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा UHE, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है मिरर इमेज का, यानी कि आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आपको जो है एक मिरर दिया हुआ है PQ, ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो आपको एक वर्ड दिया हुआ है मरकरी, इसको जो है अगर आप लोग मिरर में देखेंगे तो ये किस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि मिरर इमेज में जो है जो आपकी इमेज बनती है ना, वो लेफ्ट और राइट में बनती है, ठीक है, ऊपर या नीचे नहीं बनती, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे जो इमेज बनती है ना, वो आपके मिरर की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि मिरर कहाँ पे रखा हुआ है। और अगर इमेज जो है ना वो ऊपर और नीचे बनेगी ना, तो वो आपके वाटर इमेज के टाइप की ही हो जाती है। तो इसमें देखिए मरकरी, ये आपको वर्ड दिया हुआ है ना, तो ये आपको अगर मरकरी को अगर आप लोग देखेंगे ना कि ये आपको इमेज में कैसे दिखेगी, तो सबसे पहले इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आएगा वाई सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के साथ चलिए, इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और सी, ठीक है, ये तो आपका वाई से शुरू ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि देखिए हमारा आंसर आना चाहिए वाई से, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और सी तो पहले ही हट चुका है। अब देखिए आगे क्या, तो आर, तो आर को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा मिरर में, फिर देखिए यू तो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सी, तो अब देखिए सी का चक्कर है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको देखिए, तो सी जो है ये नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मिरर लगा दूं बीच में, तो ये जो है कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। और यहाँ देखिए आपका आंसर भी आ चुका है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें देखिए ओ आ गया है, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से जो है आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय के बीच की संख्याओं के बीच है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार का रिलेशन इस समुच्चय के बीच में है उसी प्रकार का इन ऑप्शंस में से किस में है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको 737 दिया हुआ है ना, इसमें से जो है हम 541 को माइनस कर लेते हैं। तो ये देखिए 737 में से जो है मैंने माइनस कर लिया कितना, 541, और देखिए आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 196। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 14। तो देखिए एक चीज आप लोग नोटिस करिए कि 196 जो होता है ना, ये 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए आप लोग ऑप्शन बी, जिसमें कि क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखिए 866 में से जो है माइनस कर देंगे कितना, 697। तो देखिए उससे आपको मिल जाएगा 169, ठीक है, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो देखिए करेक्ट आंसर आ गया ना, है ना, क्योंकि इसमें भी जो है सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है। तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझे होंगे। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके क्लासिफिकेशन में से बनते हैं, यानी कि वर्गीकरण वाले चैप्टर में से। तो आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में प्रश्न संख्या 8, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा वह मेरी बहन के बेटे की एकमात्र पुत्री है। तो मीना की बहन का जो है उस लड़की से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो ब्लड रिलेशन का काफी एडवांस और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो इनको जो है स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा, ठीक है,
तो ये मान लीजिए कि कोई मीना है, ठीक है, जो कि किसी लड़की का परिचय दे रही है, यानी कि ये मान लीजिए कि कोई लड़की हो गई। इस लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा कि वह मेरी बहन यानी कि मीना की बहन, तो ये देखिए मीना की कोई बहन हो गई, ठीक है। तो मीना ने कहा वह मेरी बहन यानी कि मीना के बहन के बेटे की, ठीक है, यानी कि जो मीना की बहन है ना उसका जो बेटा है, ठीक है, उसके बेटे की एकमात्र पुत्री है, यानी कि बेटे की क्या है, ये पुत्री है। वो जो लड़की है वो मीना के बहन के बेटे की पुत्री है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि मीना की जो बहन है उसका उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मीना है इसकी जो बहन है इसका इस लड़की से क्या संबंध है। तो ये जो लड़की है ना वो मीना के बहन के बेटे की लड़की है, यानी कि इनका जो रिलेशन है वो आपस में दादी पोती का रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादी, यानी कि ग्रैंड मदर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे कि जो बेटा है, ठीक है, मीना की बहन का बेटा, उसकी बेटी है वो लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीना की बहन का जो है क्या रिलेशन हो जाएगा उस लड़की से, दादी का। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको जो है वेन आरेख बताना है तरल, जल और ज्वलनशील के बीच में कि किस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों ये जो है काफी अच्छा और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इसमें जो है आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपके कॉमन क्या हो जाएगा इनमें, अगर आप लोग देखें कि तरल, जल और ज्वलनशील, इनमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन सी के जैसा बनेगा। ऐसा क्यों, तो देखिए कि जो आपके तरल है, ठीक है, यानी कि जो आपके लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड की कैटेगरी के अंदर ही आता है आपका जल यानी कि पानी, ठीक है। और अब देखिए आपको दिया हुआ है ज्वलनशील, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है ये आपके ज्वलनशील वाले में से कॉमन रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो देखिए दोस्तों आपका जो पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, वो आपके ज्वलनशील होते हैं और वो जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में जो है आपके थोड़ा सा पार्ट कॉमन आ जाएगा ज्वलनशील का। लेकिन दोस्तों ये जो है ना जल को टच नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है ना वो आपके ज्वलनशील नहीं होता, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर तो ये पार्ट आएगा ज्वलनशील वाला थोड़ा सा, लेकिन ये जल को टच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि ज्वलनशील हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी जो होता है ना वो ज्वलनशील नहीं होता। तो इसीलिए जो है इसमें ये जो ज्वलनशील वाला पार्ट है ये पानी को टच नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है ये तरल में आएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो है मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि ये जो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर रिप्लेस होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें जो है चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहली रो है इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमें दी हुई है 4, 16 और 63, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो 4 से 16 यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 4। देखिए 4 को अगर मैं 4 से गुणा कर लूँ तो मेरे पास 16 आ जाता है। और अब मैं अगर इस 16 को मल्टीप्लाई बाई 4 करूँ तो देखिए यहाँ पर 16 इंटू 4 करने से तो 64 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 63। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं -1। तो देखिए हमारे पास आ गया 63। उसके बाद हम दूसरी रो को लिखेंगे, तो दूसरी रो जो है वो हमें दी हुई है 7, 35 और अगला नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, तो इस बार जो है आपके 7 इंटू 5 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए 7 पंजे 35, ठीक है। तो अगली बार भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने जो है ऊपर मल्टीप्लाई बाई 4 -1 किया था तो नीचे जो है आपके मल्टीप्लाई बाई 5 -1 करेंगे। तो देखिए 35 इंटू 5 करेंगे तो 175 आएगा, और उसमें से जो है अगर हम -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 174, ठीक है। तो 174 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है। और अगर आप लोग थर्ड रो को चेक करें तो उसमें क्या हो रहा है देखिएगा, तो आपको दिए हुए 8, 48 और 287, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई बाई 6 करूँ तो 48 आ जाएगा, और 48 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 6 करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पर जो है 288 आएगा, लेकिन यहाँ पर 287 दिया हुआ है यानी कि माइनस का 1,
तो ये आ गया आपके पास 287। आई होप कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये काफी अच्छा लेवल का सवाल था। तो जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए भी आपको जो है काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो आपको ये बताना है कि ये जो मिसिंग नंबर का सवाल है इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये यदि आपके लिए जो है एक होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है हमारी रीजनिंग की दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।